शादी के भोज के दौरान अचानक दूल्हे के शरीर से भेड़िए की पूंछ निकल आती है और सिर पर 2 नुकीले भेड़िया कान उग आते हैं, जिससे राजकुमारी को शक हो जाता है कि उसका पति इंसान नहीं बल्कि कोई भेड़िया राक्षस है। इसकी वजह 3 दिन पहले की घटना होती है, जब महारानी माँ उसे आदेश देती है कि गद्दी संभालने से पहले उसे हर हाल में एक पति चुनना होगा। राजकुमारी बस औपचारिकता निभाने के लिए किसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन सरकारी दफ्तर में विवाह पंजीकरण के दौरान उस पर जानलेवा हमला हो जाता है और तभी एक रहस्यमयी युवक आकर उसे बचा लेता है। वह नहीं जानती कि यह युवक असल में भेड़िया जाति का राजा है, जिसे देखते ही उसके दिल में अनजानी हलचल मच जाती है। तभी सूचना मिलती है कि राजकुमारी द्वारा चुना गया पति अगवा कर लिया गया है और वह समझ जाती है कि यह सब उसकी बहन की साजिश है जो राजगद्दी के लिए रास्ता रोकना चाहती है। मजबूरी में वह उस युवक से पूछती है कि क्या वह उससे शादी कर लेगा। युवक बिना सोचे हाँ कर देता है, क्योंकि वह भी अपने कबीले के दबाव में पत्नी खोजने निकला था। दोनों इंसानों और भेड़ियों की दुश्मनी की परवाह किए बिना तुरंत विवाह कर लेते हैं। राजकुमारी के महल में कदम रखते ही युवक अपनी तेज सूंघने की शक्ति से वहां छिपे जहर को पहचान लेता है और राजकुमारी के महल छोड़ते ही सारे जहरीले पदार्थ साफ कर देता है। फिर सच्चाई जानने के लिए भेड़ियों को जांच पर भेजता है। उसके अधीनस्थ यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि उनका राजा इंसानी राजकुमारी का पति बन गया है, लेकिन वह कहता है कि प्यार में पड़ना भी एक सच्चे राजा की निशानी है। उधर महल में बहन को खुला समर्थन मिलता है और ऐलान होता है कि 3 दिन बाद उत्तराधिकारी का चयन होगा, जबकि बिना पति के राजकुमारी अयोग्य मानी जाएगी। पर उसे भरोसा होता है कि वह सबको चौंका देगी। तभी पति का बेहद जरूरी संदेश मिलता है और वह हथियार लेकर भागती हुई घर लौटती है, जहां पता चलता है कि पति ने उसे बुलाया ही सिर्फ खाना खाने के लिए था। लेकिन वह देखती है कि साधारण से दिखने वाले व्यंजन असल में बेहद दुर्लभ और शक्तिवर्धक सामग्री से बने हैं। शक होने पर भी वह उसे पहाड़ी इलाके का साधारण इंसान मान लेती है और उसे पैसे दे देती है, मगर पति उसकी कमजोर होती सेहत पहचान लेता है और जांच में खुलासा करता है कि वह भयानक जहर से पीड़ित है, जिसे महल का कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता। अंत में वही पति बताता है कि उसके पास इलाज है, लेकिन उसी दौरान राजकुमारी उसकी असली भेड़िया पहचान लगभग देख ही लेती है। पति बहाना बनाकर बात टाल देता है और उसे बताता है कि जहर उतारने के लिए उसे रोज उसके पास रहना होगा। इसी बीच आसमान में लाल चांद उग आता है, जो इस बात का संकेत होता है कि भेड़िया राजा अब पूरी तरह अपने असली रूप में बदलने वाला है।